आइए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अच्छा, ये का मतलब क्या होता है पहले समझो। इस धरती पर जितने भी देश हैं वो सभी एक साथ कैसे जुड़ते हैं और कैसे जुड़े, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। भूमंडलीकृत का मतलब होता है भूमंडल, भूमंडल का मतलब होता है पृथ्वी। भूमंडलीकृत का मतलब क्या होता है? भूमंडल, और भूमंडल का मतलब होता है पृथ्वी। देखो, इस पर यही, इस पाठ में पूरा यही चर्चा ही करना है कि पूरे देश एक साथ कैसे जुड़े, पूरे देश एक साथ कैसे जुड़े। तो पहले तो लिख लो, इस पाठ के हेडिंग में लिखो कि जब इस पृथ्वी पर उपस्थित, हेडिंग आइए रही भूमंडलीकृत विश्व का बनना। छोटा सा माने पाठवे के पहले बारे में लिख लेना है हम लोग को जल्दी से। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। लिखो, इस पृथ्वी पर उपस्थित, लिखा, इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव, सभी देश, इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी देश। चलिए अब आइए, देखो बाबू, सब लोग जान गए नो, रेशम मार्ग के पास आते हैं। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, रेशम। अच्छा सुनो ध्यान से, देखो सबसे पहले लोग आपको याद होगा, हमारे देश के खोज करने वाला महान पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा। सुनो ध्यान से पहले, जिसने 1492 ईस्वी में भारत की, 1498 में, 92 नहीं, वास्को डी गामा ने 1498 में भारत का खोज किया था। कोलंबस का नाम आप सुने हैं ना? उसने अमेरिका का खोज 1492 में, 6 साल पहले खोज हुआ था अमेरिका का, 6 साल बाद माने भारत का हुआ। 1498 में भारत का, आज 1492 में अमेरिका का। तो देखो, रेशम मार्ग के बारे में कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? कहेंगे ना, इस मार्ग के द्वारा पूरे विश्व के लोग रेशम और रेशम से बनी हुई वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में लेकर के जाते थे। कौन लेकर जाते थे? पूरे विश्व को। भारत में, अगर भारत में रेशम के कपड़ा बना है तो इसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया में जाते थे, पाकिस्तान में जाते थे, जहाँ जहाँ उनकी हिस्सा होती थी वहाँ जाते थे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेशम मार्ग कहते हैं। क्या समझे कि रेशम मार्ग वह मार्ग था जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग रेशम और रेशम से बनी हुई वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर क्या करते थे? जाते थे। तो नोट कर लो रेशम मार्ग के बारे में। देखो, जब एक देश में बनी हुई वस्तुओं को या जो भी माने चीज़ें हैं उसको दूसरे देशों में जब हम लोग भेजते हैं, तो समझो, तो सीखो कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। मान लो भारत ने कोई चीज़ बनाया, भारत के पास सेब है, सेब बहुत ज़्यादा भारत की आयात निर्यात की जाती है। निर्यात का मतलब जो भेजा जाता है, आयात का मतलब जो आया माने लाया जाता है, आयात का मतलब जो आता है, हाँ, निर्यात का मतलब जो जाता है। तो कहने का मतलब होता है वैश्वीकरण का मतलब, अगर जब भी आपसे कोई पूछे तो कहेंगे कोई देश है और उस देश ने क्या किया, कोई वस्तु बनाया और उस वस्तु को दूसरे देशों में क्या करता है? भेजता है, या दूसरे देशों से आदान प्रदान करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। याद हुआ तो लिख लो, छोटा सा हेडिंग है वैश्वीकरण में। जब वस्तुओं के लिए और नौकरी के लिए, जब वस्तुओं के लिए या नौकरी के लिए जब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, जब व्यक्ति एक देश से, तुम लोग लिखे हो, तुम लोग लिखा है तो याद करो। जब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाते हैं या अपने वस्तुओं का स्थानांतरण करते हैं, या अपने वस्तुओं का स्थानांतरण करते हैं, या अपने वस्तुओं का स्थानांतरण करते हैं, तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं।
स्थानांतरण माने आदान प्रदान करते हैं, तो इसे वैश्वीकरण कहते हैं। आगे लिखो नोट पॉइंट बना करके लिखो। अच्छा सुनो, आपको एक चीज बताते हैं। वास्को डी गामा के नाम सुने हैं ना? वो अमेरिका का खोज करने के लिए निकला था, लेकिन भारत का खोज कर दिया। कलकत्ता में जो काली तट है वहीं पर वो उतरा था। कलकत्ता में सबसे पहले वो आया था। पहले के लोग नाव से यात्रा करता था अधिकतर, या पैदल। आज तो मान लो कि बहुत सारा सुविधाएं हो गई हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के खोज किसने किया था, तो क्या कहोगे? कब? 1498 में, 98। तो नोट में पहला लिखो भारत का खोज हेडिंग नहीं, नोट में लिखो भारत का खोज सर्वप्रथम एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था। 1498 ना बोलनी हो, 1498 ईस्वी में किया था। चलो आगे बढ़ो, दूसरा का लिखो। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किया था। कोलंबस ने अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में किया था। 1492 मैथ लिखे ना ढंगा वाला।